गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, बल्कि इस नाम ने कई सारे लोगों की पहचान तक मिटा दी। चाहे वो बाबा सिद्दीकी हो या फिर कोई और। कई सारे हाई प्रोफाइल मर्डर जो लॉरेंस गैंग ने किए हैं, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला मर्डर हो या फिर बाबा सिद्दीकी का हत्याकांड। कुछ ऐसे काम जो कि लॉरेंस गैंग ही कर सकता है। लेकिन इंडिया में अगर मैं ये कहूँ कि लॉरेंस इंडिया का आज के मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा गैंगस्टर है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में इन गैंगस्टर का जो मॉडल है वो थोड़ा कॉर्पोरेट हो गया है। इनकी गैंग में कई लोगों की भर्ती होती है, इंटरव्यू होता है, कई सारे लेवल्स को पार करके गैंगस्टर लॉरेंस तक पहुंचा जाता है। ये सारे खुलासे हुए हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद। लॉरेंस सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है, लॉरेंस की गैंग में युवाओं की भर्ती होती है। लॉरेंस की गैंग में एक खास टारगेट ग्रुप को ज्वाइन किया जाता है, एक खास एज ग्रुप के लोगों को गैंगस्टर लॉरेंस की गैंग ज्वाइन करवाई जाती है। उनको खुद को भी पहले नहीं पता होता कि वो लॉरेंस की गैंग में है। धीरे धीरे उनसे जो जितने भी स्तर इनको पार करके जाना होता है, 3 से 4 लेवल पर, ये सारी की सारी सिक्योरिटी होती है। इन लोगों को उसी तरह से तनख्वाह भी मिलती है, मंथली सैलरी भी मिलती है। किसी भी केस में मारा जाए तो उसके घर वालों को पेंशन तक मिलती है। लॉरेंस का ये बिजनेस मॉडल गवर्नमेंट एग्जाम या फिर यूँ कहे कि किसी सरहद पर शहीद होने वाले शख्स के जैसा है। एक ऐसा जवान जो सरहद पर जाकर शहीद हो जाता है और उसी जवान को उसके घर वालों को पेंशन मिलती है, उसी तरह से गैंगस्टर लॉरेंस की जो गैंग है वो अपने गुर्गों को मरने या फिर पकड़े जाने के बाद भी पेंशन देती है, एक फिक्स डिपॉजिट मनी देती है। हर क्राइम के बाद इनको एक काफ़ी सारी मनी मिलती है। हर क्राइम के लिए इनको ट्रेनिंग मिलती है, फ़ोन को डिस्ट्रॉय कैसे करना है, किस तरह से वहाँ से एस्केप होना है, इस सारी चीज़ों की ट्रेनिंग मिलती है। ये सारे खुलासे बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में हुए। जब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी जो है वो शुभम लोनकर को दी गई और उसी शुभम लोनकर ने लगभग 15 से 20 लोगों की एक टीम सोशल मीडिया से जुड़कर कई सारे लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद 15 से 20 लोगों की टीम बनाई। महाराष्ट्र और पुणे के कई सारे जंगलों में उनको ट्रेनिंग दी गई, किस तरह से फ़ोन डिस्ट्रॉय करना है, किस तरह से जो पूरा मामला करने के बाद या फिर फायरिंग करने के बाद एस्केप होना है, कहाँ छुपना है और किस तरह से उस पूरे हत्याकांड को अंजाम देना है। इस सारी चीज़ों की जो ट्रेनिंग है वो मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है कि वो पुणे और यरवदा के जो जंगल है वहाँ पर ये सब कुछ किया गया था, इनकी ट्रेनिंग भी हुई थी। शिव कुमार की गिरफ्तारी के बाद से इसने जो पुलिस को बताया वो सच में हैरान कर देने वाला था। उसने ये बताया कि उसकी लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात नहीं हुई थी, बल्कि लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई से स्नैपचैट के जरिए इसकी बात हुई थी और स्नैपचैट के जरिए ही अनमोल बिश्नोई ने इसका इंटरव्यू भी लिया था। अब आप इंटरव्यू से लेकर पूरी पोस्ट देने तक और उसके बाद पेंशन तक भी ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है ये कॉर्पोरेट सेक्टर है। लॉरेंस के एक गुर्गे पर एक पूरे हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उस पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लाखों रुपए उसको तनख्वाह दी जाती है, बाइक, रहने खाने और छुपने की सारी व्यवस्था उसके लिए। जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, नेपाल, पाकिस्तान और कनाडा, अमेरिका जैसे कई बड़े देशों में इसका नेटवर्क है और वहाँ पर छुपने के लिए और यहाँ से एस्केप होकर भागने के लिए, फर्जी पासपोर्ट के जरिए भागने के लिए इनकी पूरी जो टीम है ये सारा मैनेज करती है। इसके 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है जो कि किसी भी गुर्गे से बात नहीं करता। लॉरेंस की बात सिर्फ और सिर्फ गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई से होती है। सेकंड लेवल पर आते हैं अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियारों का और फाइनेंस संबंधी जितने भी काम होते हैं उनका पूरा अरेंजमेंट देखते हैं, कहाँ से पैसे लगाने हैं, कौन से बार में लगाने हैं। आप लोग कभी सुनते होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का जो कुकी था उसको मार दिया गया, या फिर नीरज पवाना गैंग का जो कुकी था उसको मार दिया गया। हाल ही में जो सुंदर हत्याकांड हुआ था वो गैंगस्टर लॉरेंस का कुकी ही था और उसकी भी वहाँ पर हत्या हो चुकी थी। अब इसी के पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लॉरेंस की जो राइवलरी है वो है बम्बिहा गैंग की तरफ से, और बम्बिहा गैंग को इस वक्त ऑपरेट कर रहा है लकी पटियाल। और लकी पटियाल और लॉरेंस की जो दुश्मनी है वो जगजाहिर है और लॉरेंस के जेल में रहने के 2 बड़े फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपने सारे कामों को ऑपरेट कर सकता है, और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए ही अपनी गैंग को ऑपरेट करने के साथ ही जेल में सेफ भी है। लॉरेंस और बम्बिहा गैंग की राइवलरी आज की नहीं है, काफ़ी समय पहले से ये राइवलरी चल रही है। और लॉरेंस बिश्नोई और जो ये गैंग है बम्बिहा गैंग, ये दोनों अभी इंडिया में सबसे बड़े जो फ्रंट पर खड़ी हैं, ये दोनों की दोनों गैंग। अरशद अल्लाह जो कि अभी अमेरिका से अपनी गैंग को ऑपरेट करता है और खालिस्तानी आतंकवादी भी उसको घोषित किया जा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई जो भी साबरमती जेल में है, दोनों की राइवलरी जगजाहिर है। अभी इन पर तीसरा जो लेवल होता है अनमोल बिश्नोई, और इनके नीचे जो है वो है रोहित गोदारा का लेवल, जहाँ पर रोहित गोदारा और इसके साथ ही अनमोल का एक और भाई है सचिन बिश्नोई, ये दोनों मिलकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए 18 से लेकर 30 साल की उम्र तक के ऐसे नौजवानों की फौज तैयार करते हैं। सोशल मीडिया पर इनको ढूंढते हैं, इनका बैकग्राउंड चेक तैयार किया जाता है। ढूंढने से पहले सबसे जो मेन इसका काम होता है वो ये होता है कि अगर कोई बंदे ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो लगा रखी हो या फिर ऐसा कोई मतलब इनका माइंडसेट चेक किया जाता है कि किस तरह से ये लोग किसी हत्या को अंजाम दे सकते हैं या नहीं। बाबा सिद्दीकी के जितने भी वो जो 15 शूटर्स थे इस पूरे काम में शामिल थे, उनको महाराष्ट्र के
पुणे के एक जंगल के अंदर ट्रेनिंग दी गई थी। हथियार चलाने से लेकर जो अपनी बाइक है उसको डिस्ट्रॉय करने, छुपने और मोबाइल को एस्केप करने के लिए जितनी भी सारी ट्रेनिंग थी, वो सारी की सारी ट्रेनिंग दी गई थी। कितने मीटर से फायर करना है, कितनी ग्राउंड फायर करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में हाल ही में जो खुलासा हुआ है वो ये है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद से, मतलब फायरिंग होने के आधे घंटे बाद तक जो शूटर्स थे वो हॉस्पिटल के बाहर रेकी कर रहे थे, ये कंफर्म करने के लिए रुके थे कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है या फिर नहीं हुई है। मतलब हमने जो फायरिंग की है उसमें बाबा सिद्दीकी मरे या नहीं मरे। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि शूटर्स जो हैं वो इतने बड़े माया नगरी में, मुंबई में फायरिंग करने के बाद हॉस्पिटल के बाहर इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए भी रुक जाते हैं, लेकिन पुलिस को उनका सुराग तक नहीं मिलता। ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। लॉरेंस की गैंग में इसी तरह से कई सारे युवाओं को भर्ती किया जाता है। युवाओं को पहले ये नहीं बताया जाता है कि वो लॉरेंस गैंग के लिए काम करने वाले हैं। धीरे धीरे उनको कुछ मनी दी जाती है। उनके जितने भी शौक होते हैं लोगों से ऊपर दिखाने, अपने जितना भी उनका जो फ्रेंड सर्किल होता है उससे ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। उन पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। एक माइंडसेट उनका ऐसा बना दिया जाता है कि पूरी तरह से कट्टर उनको बता दिया जाता है, उनको धर्म से जोड़कर या फिर यूँ कि धर्म से खिलाफ जाने वाले इन लोगों को मारना है, या इसी तरह की जो रेबेलरी है वो लॉरेंस की गैंग करवाती है। और धीरे धीरे उनको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं। अगर वो पार कर जाते हैं तो उन पर और भी मोटा पैसा खर्च किया जाता है। उनके रहने खाने सारी चीज़ों का इंतजाम किया जाता है। लॉरेंस गैंग में जैसे ही वो शामिल होते हैं, अनमोल बिश्नोई उनका इंटरव्यू लेता है। जैसा कि हमने बताया कि स्नैपचैट के जरिए लॉरेंस इस शिव कुमार जो यहाँ के शूटर्स हैं, इनका इंटरव्यू अनमोल बिश्नोई ने किया था। जैसा कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इस शख्स ने बताया, लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई इंटरव्यू करने के बाद ये डिसाइड करता है कि ये लॉरेंस गैंग के लायक है या नहीं है, या फिर इसको लॉरेंस गैंग के बारे में ये जितने भी टास्क हैं वो देने हैं या नहीं है। जैसा कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद में हमें पता चला कि इनको सिर्फ सैलरी ही नहीं, इनको एक हर महीने अच्छा डिपॉजिट मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है। जैसे एक महीना होता है फिर अगले महीने की सैलरी इनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। इसके अलावा इनको रहने खाने पीने सारी जिनकी जितनी भी छूट होती है वो लॉरेंस गैंग देती है। इसके साथ ही लॉरेंस के जो इनके अगर पकड़े जाने पर या फिर इनके मारे जाने पर इनके घर वालों को मंथली पेंशन भी दी जाती है। मतलब ये एक पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो कॉर्पोरेट हो चुका है। लॉरेंस की गैंग में जो भर्ती जितने भी युवा हैं, हाल ही में लॉरेंस के कई सारे ऐसे युवा भी सामने आए हैं जिनकी उम्र जो है वो 30 साल से कम है। 30 साल से कम का इनकी गैंग में भर्ती करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि एक तो ये मेंटली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं। ये किसी भी काम को करने से पहले ये नहीं सोचते कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और सबसे बड़ी दूसरी है वो ये है कि ये फिजिकली काफ़ी तैयार होते हैं किसी भी काम को करके वहाँ से एस्केप होने के लिए। और इन्हीं लोगों को ये पैसे का लालच देने के बाद लॉरेंस गैंग ये काम करवाती है। अब लॉरेंस को कई सारे लोग गैंगस्टर सोच रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था, लॉरेंस गैंगस्टर नहीं है, जबकि वो एक बिजनेसमैन है। भी इस तरह से एक्सटॉर्शन मनी का काम, और वहाँ से एक्सटॉर्शन मनी लेने के बाद ये लोग अपनी जो मनी है वो बुकीज़ के जरिए बाहर विदेशों में लगवाते हैं। चाहे वो थाईलैंड में कई सारे इनके बार चलते हैं, वहाँ पर ये लोग लगाते हैं, कसिनो वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये लोग अपना पैसा लगवाते हैं। और भी कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर लॉरेंस गैंग का मोटा पैसा लगा हुआ है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि लॉरेंस एक गैंगस्टर है या फिर एक बिजनेसमैन। इस वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखना ना भूलें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।